अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मौलवी मोहम्मद शाहजहां। आज हम 7वीं जमात की उर्दू की किताब गुलशन उर्दू से सबक पढ़ेंगे इंसानी ढांचा, जो आपकी किताब में सफ़ा नंबर 101 पर मौजूद है। इसमें इंसानी ढांचे की तस्वीर बनी हुई है और इंसानी ढांचा आपको अपने बारे में बता रहा है। इंसानी ढांचा क्या बोल रहा है कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि मैं 206 हड्डियों से मिलकर बना हूँ। ऊपर मेरी खोपड़ी है और इसके नीचे गर्दन से डमची तक रीढ़ की हड्डी है। गर्दन के नीचे हंसली, दोनों कंधे की हड्डियां हैं। कंधों के साथ बाजू, कलाइयाँ और हाथों की उंगलियां हैं। सीने की गोलाई में 24 पसलियां और सीने की हड्डी है। इसके साथ दाएं और बाएं जानिब रान की हड्डियां हैं। इसके नीचे घुटने, टखने, एड़ियाँ और पाँव की उंगलियां हैं। आप जब इंसानी ढांचा देखते हैं बेटा, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से नज़र आती हैं। हमारा जिस्म जो है वो 206 हड्डियों से मिलके बना है, ये तो आपको पता ही है। और सबसे ऊपर हमारा दिमाग, जिसको हम कहते हैं, वो जो खोपड़ी है, इसके साथ गर्दन से रीढ़ की हड्डी तक जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर गर्दन के नीचे हंसली और दोनों कंधे की हड्डियाँ हैं। हंसली हमारी गर्दन की जो बैक की हड्डी है ना, पीछे साइड की, वो, और दोनों कंधे की हड्डियाँ हैं। फिर कंधों की हड्डियों के साथ बाजू, कलाइयाँ और हाथ की उंगलियाँ, ये भी आपको पता ही है। फिर सीने की गोलाई में 24 पसलियाँ और सीने की हड्डी है। 12 पसलियाँ दाएं जानिब में, यानी जो 24 पसलियाँ हैं उसमें 12 पसलियाँ दाएं जानिब हैं और 12 पसलियाँ बाएं जानिब हैं। कमर के नीचे कूल्हे की हड्डी है, ठीक है। फिर दाएं और बाएं जानिब रान की हड्डियाँ हैं। इंसानी जिस्म को एक इमारत समझा जाए तो मेरी हड्डियाँ इस इमारत की ईंटें और सुतून है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जिस्म इसी तरह ही बना हुआ है कि हमारे जिस्म की हड्डियाँ जो हैं वो ईंटें और सुतून की तरह हैं। मैं एक ऐसे बर्तन की तरह हूँ जिसमें तमाम अज़ा जिस्मानी ऐसे समा जाते हैं कि ढांचे से ना कोई इज़्ज़ो गिरता है ना बिखरता है। इंसानी ढांचे में आपके जिस्म की नाजुक और अहम अज़ा मसलन दिल, गुर्दे, फेफड़े, मैदा वगैरह की हड्डियों के मजबूत खोल में महफूज रहते हैं। मेरी हर हड्डी, हर इज़्ज़ो एक हैसियत रखती है। मेरे बगैर इंसान न चल फिर सकता है, न बात कर सकता है, न खा पी सकता है, बल्कि किसी जेली की डांट ढेर हो जाए। दरअसल मेरी हड्डियाँ ही आपके जिस्म को सहारा देती हैं। और बताए ना, इंसान के जिस्म की ये हड्डियाँ, इन हड्डियों के जो खोल हैं उसके अंदर हमारा दिल है जो बहुत नाजुक है, हमारे गुर्दे हैं जो बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, हमारे फेफड़े हैं, हमारा मैदा है, ये सब नाजुक चीज़ें जो हैं वो हड्डियों के मजबूत खोल में रहते हैं, ठीक है ना। खोल से आप ये मुराद दो कि एक बना हुआ हम लोग के जैसे किसी पिंजरा बना हुआ है, ऐसे पिंजरे की तरह होते हैं, ठीक है ना। इंसानी ढांचे में कैल्शियम, फास्फोरस, तांबा, कोबाल्ट और दीगर मादनियात का ख़जाना पाया जाता है। हड्डी के गुर्दे से हर सेकंड में सुर्ख खून के 24 लाख खलियात पैदा होते हैं। आप कुदरत की सनाई देखो, कुदरत का निज़ाम देखो कि अल्लाह पाक ने इंसान जिस्म को किस तरह बनाया है कि इंसानी जिस्म में कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, तांबा भी है, कोबाल्ट भी है और दीगर मदनियात का ज़ख़ीरा भी पाया जाता है। और इसके साथ इंसान के गुर्दे से, हड्डियों का जो गुर्दा है उससे सुर्ख खून के 24 लाख खलियात पैदा होते हैं, ठीक है ना। ये अल्लाह का निज़ाम देखो। खलिया क्या होते हैं? सेल कहते हैं, जिस्म का मुख्तसर तरीन खाना या पुर्जा, खलिया इसको कहते हैं, जो इंसानी आँख से तो नज़र ही नहीं आता, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है ना। और सुर्ख खून का हर खलिया 120 दिन तक ज़िंदा रहता है, फिर नया खलिया बनता है। अल्लाह की कुदरत से ये काम 24 घंटे जारी सारी रहता है। बाज़ ख़ास हड्डियों का गुदा सुर्ख खलियात पैदा करता है, जबकि दूसरी हड्डियों का गुदा सफ़ेद खलियात, खून के सफ़ेद खलियात पैदा करता है। फिर आप देखिए हमारे जिस्म में सुर्ख खून और सफ़ेद खून की कितनी ज़रूरत है। अगर हमारे जिस्म में हम कहते हैं ना कि खून के सफ़ेद खलियात ख़त्म हो रहे हैं तो भी इंसान कमज़ोर हो जाएगा, अगर जिस्म के सफ़ेद खलियात कम हो रहे हैं तो भी इंसान बीमार हो जाता है। तो अल्लाह पाक का निज़ाम देखें किस तरह चल रहा है, हम इसे नहीं चला रहे, ये कुदरत के हुक्म से चल रहा है। इंसानी ढांचे की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी रान की हड्डी होती है। जो हमारे जिस्म की रान की हड्डी है ना, वो सबसे बड़ी भी होती है और मजबूत भी होती है। ये हड्डी कोहले से शुरू होकर घुटने तक जाती है और उसकी मजबूती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बड़ी हुई बॉडी का वज़न उठा सकती है।
इसकी मजबूती का अंदाज़ा लगाओ कि हमारे कूल्हे से लेके हमारे घुटने तक जाने वाली ये हड्डी एक भरी हुई बोरी उठा सकती है। अब ये भी जानोगे कि इंसानी ढांचे की सबसे छोटी हड्डी पता है आपको कौन सी है? तो कान के अंदर गोरे की रकाब की शक्ल में एक हड्डी होती है जिसे रकाबी कहते हैं। ये हड्डी जिस्म की सबसे छोटी हड्डी होती है। आपके कान में आप देखो कि गोरे के ऊपर जैसे जो रकाब डालते हैं ना, जैसे गोरे की ज़ेन कहते हैं, उस रकाबी की जो हड्डी होती है ना, वो इंसान जिस्म की सबसे छोटी हड्डी होती है। जब आप पैदा होते हैं तो उस वक्त हड्डियाँ बिल्कुल रबड़ की तरह नरम और मुलायम। जब इंसान पैदा होता है तो उसकी हड्डियाँ बिल्कुल रबड़ की तरह होती हैं, नरम और मुलायम। जोड़े के सिरे यानी मसलन कोले, बाजू और घुटने के जोड़, जहाँ जहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिलती है, अल्लाह ने इंतहाई ताकतवर मसाले से उनको जोड़ा है। जोड़ की जितनी भी हड्डियाँ हैं ना, जो हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है, वो अल्लाह पाक ने बहुत ताकतवर मसाले से जोड़ी है। हम देखें किसी चीज़ को जोड़ने के लिए जब कोई लगाते हैं, गोंद लगाते हैं, कोई टेप वगैरह लगाते हैं, तो आप देखते हैं ना थोड़े टाइम के बाद वो खुल जाता है। लेकिन अल्लाह पाक ने जो निज़ाम बनाया है कि हम उसकी सनाई को बयान करके थक जाएं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। इंसान के जिस्म, इंसान का दिमाग इस कदर अल्लाह ताला ने बनाया है, खूबसूरत बनाया है, इस कदर पेचीदा बनाया है कि आज तक जो है लोग इस पर साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं। इस मसाले को कार्टिलेज कहते हैं कि जिस ताकतवर मसाले से वो जुड़ा हुआ है ना हमारी हड्डियाँ, उसको कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है ना। ये शीशे की तरह होता है और बहुत कम घिसता है, ये बहुत कम घिसता है। इंसानी हड्डियाँ 21 साल की उम्र तक बढ़ती रहती हैं। इस तरह के हड्डियों के दोनों सिरे यानी कार्टिलेजेस दौरान खून से मदनी अज्जा हासिल करते हैं और बढ़ते रहते हैं। बढ़ने वाला हिस्सा सख्त हड्डी में तब्दील होता रहता है। ये काम बहुत मुश्किल है। जब इंसानी जिस्म बढ़ रहा होता है ना, तो उस वक्त एक ही वक्त में दो अहम जिम्मेदारियाँ इंसानी जिस्म अंजाम देता है। एक यानी जिस्म को संभालने के साथ खुद भी बढ़ना। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी इंजीनियर मकान की दीवारें छतें बुलंद करे, मगर इस तरह के मकान के में रहने वालों के लिए किसी काम में खलल ना पड़े। अब आपने अक्सर देखा होगा कि अल्लाह ना करे कहीं कोई बिल्डिंग टूट जाती है, कुछ मसला हो जाता है, तो बिल्डिंग में तो लोग वैसे ही रह रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो उसके बाहर प्लास्टर लगाया जाता है, कुछ उसमें सीमेंट लगाया जाता है, तो उस लगाने के लिए मज़दूर वो बाहर से काम करते हैं। वो किस तरह काम करते हैं कि इस दौरान बिल्डिंग में रहने वाले या इमारत में रहने वाले लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसी तरह बिल्कुल इंसान का जिस्म भी होता है कि जब वो पैदा होता है तो उसकी हड्डियाँ बहुत नरम, मुलायम और कम नाजुक से होती हैं, लचकदार होती है। लेकिन जैसे ही इंसानी जिस्म बढ़ता है, 21 साल तक इंसान का जिस्म बढ़ता रहता है, तो ये हड्डियाँ मुख्तलिफ मराइल से गुजर रही होती हैं। और इसी तरह बढ़ रहा होता है कि इंसान का जिस्म तो बढ़े, हड्डियाँ तो बढ़ें, लेकिन इसमें इंसान को कोई नुकसान ना हो। हड्डियाँ बनाने वाले मसाले को तिब्बी ज़बान में अंसर कहते हैं, ठीक है ना। जो कैल्शियम होता है यानी चूना, जिस तरीके से हड्डियाँ बढ़ती हैं, उसको जो हड्डियों को बना रहा होता है उस मसाले को, वो कैल्शियम होता है, चूना होता है। और इंसान जिसमें में कुल 1 किलोग्राम कैल्शियम पाया जाता है। इसका 99% हड्डियों में होता है। अब देखो अल्लाह पाक का निज़ाम देखो कि 99% हमारी हड्डियों में। हम लोग कहते हैं ना कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी हड्डियों में तकलीफ़ होती है, टांगों में तकलीफ़ होती है। अक्सर आप दवाई के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भी कहता है आपको उसको कैल्शियम की कमी हो गई है। तो ये देखें कैल्शियम की कमी होने से कितना नुकसान है। वो कैल्शियम हमारे जिस्म में हड्डियों में ही होता है। हड्डियों में फालतू कैल्शियम का ज़ख़ीरा भी होता है। अगर किसी जगह ये कम हो जाए तो हड्डियों से कुछ कैल्शियम खुद में शामिल होकर इसकी कमी पूरी करता है। अल्लाह का निज़ाम देख रही हैं। अगर किसी एक जगह कैल्शियम का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, तो किसी दूसरी जगह जहाँ कैल्शियम है वहाँ ये खुद खून में शामिल होकर इंसान के जिस्म की कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। कैल्शियम की बदौलत ना सिर्फ हड्डियाँ बनती हैं, बल्कि इसी की बदौलत गोश्त के पट्ठों में सिकुड़ने की सलाहियत पैदा होती है। अगर कैल्शियम ना हो, पट्ठे कहते हैं मसल्स, ठीक है, जिस्म के वो रेशे जिनकी मदद से इंसानी अज़ा जो हैं वो फलते और सिकुड़ते हैं। तो इसी की बदौलत जो है गोश्त के पट्ठों में सिकुड़ने की सलाहियत पैदा होती है। अगर कैल्शियम ना हो तो आपका दिल सिकुड़ना और फैलना बंद हो जाए और दिल की हरकत बंद हो जाए। इसके अलावा अगर जिस्म में कैल्शियम ना हो तो खून बहे, तो बहने के बाद जमने का नाम ना ले और इंसान मर जाए। कैल्शियम की अहमियत देखिए आपने। कैल्शियम क्या है? चूना है। हम कभी देखते हैं कि अल्लाह अगर कहीं से खून वगैरह निकले तो हम वहाँ पे पाउडर लगाते हैं ना कि वो खून जम जाए। बिल्कुल इसी तरह
बिल्कुल इसी तरह कैल्शियम जो है वो इंसान जिस्म में होता है, तो इंसान के जिस्म में जब अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए या कोई ज़ख़म लग जाए तो वो खून को जमने में मदद देता है। जब किसी हादसे के सूरत में आपके जिस्म की कोई हड्डी टूट जाती है तो उसी वक्त जिस्म में इसकी तामीर का काम शुरू हो जाता है। जैसे आप किसी ख़राब गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो मैकेनिक पहले इसे जांचता है, फिर इसकी ख़राबी दूर करता है। हड्डियों का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। अभी आप डॉक्टर के पास पहुँचे भी नहीं होते कि आपके जिस्म में मुतासरा हड्डी की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। डॉक्टर चोट की नोयत देखकर एहतियात से प्लास्टर चढ़ा देता है ताकि हड्डी दुरुस्त सिमत में जुड़ जाए। इंसानी जिस्म का ये निज़ाम इतना फ़ाल यानी सरगर्म है कि कुछ ही अरसे या महीनों में टूटी हुई हड्डी इस तरह वापस जुड़ जाती है कि एक्सरे के ज़रिए भी पता चलाना मुश्किल हो जाता है कि असल में चोट लगी कहाँ थी। अल्लाह का निज़ाम देखें कि इंसानी जिस्म किस कदर पेचीदा बनाया है कि डॉक्टर, साइंसदान सब हैरान है कि इंसान को किस तरह अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह का निज़ाम किस तरह चल रहा है कि इंसान की हड्डी टूटती है, वो खुद ब खुद जुड़ जाती है, खून निकल रहा है, अल्लाह ना करे ज़ख़म हो गया है, खून निकल रहा है, इतना खून निकल रहा है कि हम खुद परेशान हैं। लेकिन जिस्म में कैल्शियम है तो जल्दी से वो खून भी जम जाता है, खून भी सही हो जाता है। अल्लाह ताला ने किस कदर इंसान को इतनी नेमतें दी हैं बेटा। आखिर में एक दूसरी बात, बहुत दिलचस्प बात बताऊं कि हड्डियां लाखों साल तक बग़ैर ख़राब हुए सलामत रह सकती हैं। यही वजह है कि इब्तदाई दौर के इंसानों की हड्डियां अभी तक ज़मीन की गहराइयों से बरामद होती रहती हैं। अब आप देखते हैं ना, अगर हमारे प्यारे अल्लाह न करे उनका इंतकाल हो जाए, हम उसको दफन कर देते हैं, या आप लोग कभी देखते हैं आसार कदीमा के माहिरीन कहीं से कुछ चीज़ खोदते हैं, जैसे आपने मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा, हड़प्पा का नाम सुना होगा, एहराम मिस्र के मुजस्समों का नाम सुना होगा, एहराम मिस्र सुने होंगे। तो यहाँ पे जब खुदाई होती है ना तो ज़मीन से हड्डियाँ निकलती हैं, तो इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे डायनासोर्स की हड्डियाँ निकली तो लोग साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कितने साल पहले ज़मीन में ऐसा एक जानवर था, ऐसा था। इससे इंसानी जिस्म की हड्डियाँ निकलती हैं तो इससे अंदाज़ा लगाते हैं। डॉक्टर्स पर रिसर्च करते हैं, साइंस पर रिसर्च करते हैं कि ये हड्डी जो थी इसमें ये खाया जाता था, इस तरह के लोग ऐसे थे। ये थी सारी चीज़ें हड्डियों से पता चलती। जिस्मानी ढांचे को तंदुरुस्त और मजबूत रखने के लिए मुनासिब ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। आप दूध, दही, दालें, सब्ज़ियाँ और फल खूब खाया करें। कंधे झुका कर नहीं बल्कि हमेशा कंधे सीधे रख कर चला और बैठा करें। ख़ुद को चोटों और ज़ख्मों से बचाएं और वर्जिश लाजमी क्या करें। बेटा, खूबसूरत होना अहम नहीं है बल्कि अपने जिस्म को मजबूत और तवाना रखना अहम है। आप खाने में दूध लें, दही लें, अंडे लें, दालें लें, सब्जियां और फल खाया करें ताकि आपका जिस्म मजबूत रहे। और इसके साथ वर्जिश ज़रूर क्या करें, क्योंकि वर्जिश इंसान को तवाना भी रखती है और सेहतमंद भी रखती है। उम्मीद है आप अपनी आज इंसानी ढांचे के बारे में सबक जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से समझ में भी आपने आया होगा, और ना सिर्फ समझा होगा बल्कि आपने अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह पाक ने हमें एक जिस्म अता किया है और जिस्म को बीमारियों से महफूज रखें। कोशिश करें कि बीमारियों से आप ख़ुद को महफूज रखें, सेहतमंद ग़िज़ा खाएँ, वर्जिश करें ताकि आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहें। आमीन। शुक्रिया।